सबसे पहले मैं आप सबको दुर्गाष्टमी, महादुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं और बसोहली उत्सव की भी शुभकामनाएं देता हूं। सामान्य रूप से जहां मैं गया हूं महोत्सव हमने देखा है, उत्सव पहली बार देख रहा हूं। ये नाम उत्सव क्यों चयनित हुआ? वैसे उत्सवों की, मेलों की परंपरा हमारे देश के विभिन्न भागों में प्राचीन काल से चली आ रही है। आप सोचिए, बिल्कुल सहज साधारण से दिखने वाले गांव में यत्र तत्र कितने हीरे बिखरे हुए हैं। मुझे लगता है बसोहली भी एक ऐसा ही सहज सरल पवित्र स्थल है जहां कला, संस्कृति, प्रज्ञा, हुनर, हमारे ऐतिहासिक गौरव के अनमोल हीरे और मोती यहां बिखरे हुए हैं। हम सभी को आयोजन समिति का आभार व्यक्त करना चाहिए मिलकर के। साथियों, देश की मिट्टी और कला की रूह से बेपनाह मोहब्बत डुग्गर प्रदेश की विशेष पहचान रही है। साथियों, बसोहली के कला सांस्कृतिक यश की कीर्ति पताका अलग अलग जुबानों से पूरे देश में फैली हुई है। बड़ी आत्मीयता से कला की साधना में जुटी अनेकों पीढ़ियों ने इसका स्वर्णिम दौर भी देखा है, कठिन दिन भी झेले हैं, संघर्ष के दिन को काटा है और अनेक लोग गुमनामी में भी रहे हैं। इसका स्वर्णिम काल फिर से दोबारा लौटे, ये बाहरी प्रयासों से नहीं हो सकता है। प्रयास प्रशासन करे, अच्छी बात है, शुरुआत हुई है। ये एक अस्थायी इवेंट यहाँ की बने, इसको जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन जब तक स्थानीय लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लेंगे और जो उनकी जिम्मेदारी, तो मुझे लगता है कि फिर से इस गौरव को प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होगा। बसोहली पेंटिंग की जीआई टैगिंग सुनिश्चित हो गई है और इसके कारण देश और दुनिया में बसोहली के कलाकार इस सांस्कृतिक विरासत के सच्ची कला के सच्चे साधक हैं। और हिंदुस्तान के लोग भी जान सकेंगे और दुनिया के लोग भी जान सकेंगे। इसके साथ ही सभी स्टेक होल्डर्स की मदद से बसोहली पश्मीना की भी जीआई टैगिंग हो गई है। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि शीघ्र ही इस व्यवसाय से जुड़े परिवार के जीवन में आने वाले दिनों में हम व्यापक बदलाव देख सकेंगे। कश्मीर की कारपेट हो या कश्मीर की पश्मीना हो, जीआई टैगिंग के बाद अब एक्सपोर्ट उसका बढ़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बसोहली की पश्मीना का एक्सपोर्ट भी, उसकी बिक्री भी बढ़ेगी। जो हाथ राष्ट्र की विविधता में नए रंग जोड़ रहे हैं, उन्हें उनका हक दिलाना, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन, जिला प्रशासन या मंडलीय प्रशासन की सीधे तौर पर जिम्मेदारी है। सभी संबंधित विभागों को भी मैं कहना चाहता हूं, ये ऐसे काम है जिनमें समर्पण भाव से काम करना चाहिए ताकि इनके संकल्प को हम साकार कर सकें। इसे सामान्य सरकारी कार्य समझ करके अगर हम करेंगे तो जो लक्ष्य हम पाना चाहते हैं वो लक्ष्य हम नहीं प्राप्त कर सकते। और ये बात हमें सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि ये पवित्र कार्य है, यह विकास के महायज्ञ में शामिल होने का एक पुनीत कार्य है। इस अवसर पर मैं राजा भूपत पाल जी की पुण्य स्मृति को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने सिर्फ बसोहली को स्थापित नहीं किया बल्कि इसमें कला की जीवंत आत्मा भरने का काम किया। उनके संरक्षण में सालों साल देश के कोने कोने से प्रेरणा लेकर ऐसी अनमोल रचनाएं की गई जिसका पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है। इस उत्सव में आर्टिजन विलेज, आर्टिजन गैलरी में आप उन अनमोल रत्नों से मिल सकते हैं जिन्होंने हमारे सांस्कृतिक विरासत रूपी हीरों को अभी तक सहेज कर संरक्षित रखा है। मेरा आग्रह होगा कि घर वापस जाते समय अगर वास्तव में हम इस उत्सव में आए हैं, मैं भी वो काम करूंगा। उनकी साधना, उनके परिश्रम से तैयार प्रोडक्ट लिए बिना जो जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो इस उत्सव में आना उसका बेकार है, उसे नहीं आना चाहिए। मैं मानता हूँ कला संस्कृति समाज की जीवन सतत धारा है। जम्मू कश्मीर अनेक क्षेत्रों में मैं समझता हूँ कि देश में उसने अपना स्थान बनाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में सुशासन यहाँ स्थापित हो, इसकी कोशिश की जा रही है।